असम्बली मुद्दत पूरी करेगी या पहले तोड़ दी जाएगी? सियासत में फिर से हलचल। असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने की खबरें गर्दिश करने लगी। कौमी असम्बली की तहलील की समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की जाएगी। सदर ने दस्तखत ना किए तो असम्बली 48 घंटे बाद तहलील हो जाएगी। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे तक है। असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात 3 माह के अंदर होंगे। मरियम औरंगजेब की 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने की तरदीद, कहती हैं असम्बलियाँ 8 अगस्त को तहलील करने की खबरें दुरुस्त नहीं। असम्बली तहलील पर हुकूमती फैसले का मीडिया को आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी असम्बली तहलील करने से मुताल्लिक तारीख की तरदीद कर दी। 13 जुलाई को वज़ीर आज़म ने अगस्त 2023 में मामलात निगरान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान किया था। सिंध असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का सिंध असम्बली विफाक के साथ तहलील करने पर इत्तेफाक। 7 अगस्त तक रवां असम्बली मुद्दत के काम मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध असम्बली का अलविदाई इजलास अगस्त के पहले हफ्ते में होगा। 7 अगस्त तक अरकान सूबाई असम्बली का फाइनल फोटो सेशन होगा। जबकि दूसरी जानिब बलोचिस्तान असम्बली कब तहलील की जाएगी, निगरान सेटअप कैसा होगा? वजीर आला बलोचिस्तान ने आज अरकान को इशारे पर मदऊ कर लिया। सिविलियंस का ऐसा ट्रायल नहीं हो सकता जो आइन के मुताबिक ना हो। हर शहरी को तशवीश है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। फौजी कानून आम नहीं, बहुत सख्त कानून है। 9 मई को का वाकया बहुत संजीदा जुर्म है। कोई भी मुलव्विस मुल्जिमान को छोड़ने की बातें नहीं कर रहा। ट्रायल कानून के मुताबिक होना चाहिए। चीफ जस्टिस के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। विफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा इस वक्त जजेस दस्तियाब नहीं, फुल कोर्ट तश्कील देना नामुमकिन है। 3 जजेस केस से माजरत कर चुके, कुछ बैरून मुल्क हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए, अटॉर्नी जनरल साहब आपने खुद एक जज पर एतराज उठाया, फिर आप फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कैसे कर सकते हैं? फौज से अंदरूनी ताल्लुक होगा तो क्या फिर आईनी तरमीम की जरूरत है? अगर मुल्जिमान का ताल्लुक साबित हो जाए तो फिर क्या होगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी ने दलाल दिए, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा लियाकत हुसैन केस में आईनी तरमीम के बगैर ही ट्रायल किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, लियाकत हुसैन केस में कहा गया मिलिट्री अथॉरिटीज तहकीकात कर सकती हैं, सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकती। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा क्या मुल्जिमान का ताल्लुक जोड़ना ट्रायल के लिए काफ़ी होगा? क्या आईनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है? कल समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कल फिर चीन ने, उनके एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान को $600 मिलियन और उसका हमें रोल ओवर कर दिया। हमारा फेडरल रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, लेकिन दुआ कीजिए कि कर्जों से नहीं, कौम की अपनी मेहनत और कमाई से और पसीने से और खून से और कुर्बानी से बढ़े। कौम के इन करोड़ों बच्चों और बच्चियों की तालीम, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग और उनके खेल कूद के मैदान बनाने और सजाने में जितने भी हम वसाइल मुहैया कर सकेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। दोस्त मुल्कों की मुआवनत से मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में $60 करोड़ का इजाफा हुआ। चीन ने पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $600 मिलियन रोल ओवर किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहते हैं अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया तो करोड़ों बच्चों को तालीम, खेल के मैदानों के लिए वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया। हमारे करंट अकाउंट के नंबर्स फाइनल हो गए हैं। पूरे साल का यानी फिस्कल ईयर 2022 2023 का जो फाइनल नंबर हुआ है वो करंट अकाउंट डेफिसिट $2 अरब 560 मिलियन। इस साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है $2 अरब 56 करोड़, $2.56 बिलियन। ये 14.65% साल का करीबन 7वां हिस्सा। ये वो अल्लाह के फजल करम से मैनेजमेंट जो मियाँ शहबाज साहब की
हुकूमत ने की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं किया। हुकूमती कोशिशों से करंट अकाउंट खसारे में 85% से ज़ायद की कमी हुई। करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 56 करोड़ डॉलर्स रह गया। मार्च, अप्रैल, मई और जून में करंट अकाउंट सरप्लस 334 मिलियन डॉलर्स है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बाहर निकला। कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के दहाने पर लेकर गए थे। डॉलर की मनमानियां, रुपए की परेशानियां। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 3 रुपए 78 पैसे महंगी होकर 283 रुपए 4 पैसे की हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 4 रुपए इजाफा 290 रुपए तक जा पहुंचा। माहिरीन कहते हैं कि दरामदी बिल की तलब के बायस रुपए पर दबाव है। उधर स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 33 पॉइंट्स की कमी, 45,009 की सतह पर बंद। सोने की कीमत में 6,200 रुपए का इजाफा, फी तोला कीमत 2,21,000 रुपए हो गई। पेट्रोल सस्ता लेकिन बिजली मजीद महंगी से महंगी। बिजली की तकसीम कार कंपनियां फिर दाम तेज करने लगी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपए 89 पैसे के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए 2 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा के इलेक्ट्रिक और CCPPA की दरखास्तों पर 26 जुलाई को समाअत करेगा। 1 जून से 15 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए कमी हुई। 1.5 माह में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती क्यों नहीं हुई, शहरियों ने सवाल उठा दिया। लेस्को ने घरेलू सारिफीन के लिए न्यू कनेक्शंस की फीस में 100% इजाफा कर दिया। सिग्नल फेस कनेक्शन की कीमत 4,000 से बढ़ाकर 7,400 रुपए कर दी गई। सिंगल फेस मीटर का मजमूई डिमांड नोटिस 10,000 का हो गया। 3 फेस मीटर की कीमत 15,000 से बढ़ाकर 33,000 रुपए कर दी गई। अशरफ खुर्दनोश के ऊंचे दाम, आम आदमी का इम्तिहान। हुकूमत और इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। कराची में चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। बाजार में 150 से 155 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। होलसेल मार्केट में भी चीनी 137 से बढ़कर 140 रुपए किलो हो गई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है चीनी मार्केट में जखीरा अंदोज और माफिया सरगर्म है। चीनी की मार्केट में सप्लाई कम कर दी है। हमारी हुकूमत के 15 माह तो फायर फाइटिंग में ही गुजर गए। साबिक हुकूमत ने दानिस्ता बैरूनी ताल्लुकात खराब किए। हुकूमत की काबिश से IMF मुआहिदा हो गया। डिफॉल्ट का खतरा टल गया। हमारी बरामदात इतनी कम है कि शर्म से डूब मरना चाहिए। CPEC नवाज शरीफ की काबिश थी, जिसकी बदौलत 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने मोबाइल फ़ोन्स के लिए आर्जी रजिस्ट्रेशन निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा ओवरसीज़ की सहूलतों के लिए चंद रोज़ में फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को फ़ोन। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की तनख्वाहों का मामला काबीना में ले जाने की यकीन दहानी। इधर पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नमेंट मुलाजमीन ने नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने मैशत में जादुई कोशिश कभी नहीं की। CPEC मनसूबा मैशत की जानब अहम पेशकदमी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का CPEC सेमिनार से खिताब। कहा बरामदात को बढ़ाना सबसे बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट तवानाई का बहरान था। CPEC के तहत तवानाई का शोबा बेहतर हुआ। चेयरमैन PTI के गिर्द कानून का शिकंजा मजीद तंग। FIA को साइफर तहकीकात की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने सरबराह तहरीक इंसाफ की FIA तलबी का हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया। जस्टिस अली बाकी नजवी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन
पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। पीटीआई सरबराह और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दलाइल के बाद गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। उधर तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तें मुस्तरद। सरबराह तहरीक इंसाफ को 20 जुलाई के लिए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। अदालत ने आज हाजिरी से सस्ता की दरखास्त मंजूर कर ली। निगरान हुकूमत का फॉर्मूला आइन के मुताबिक होगा, आइन से हटकर कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। शर्जील इनाम मेमन की यकीन दहानी। कहते हैं असेंबली तहलील से मुताल्लिक वज़ीर आला मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। शहर कायद में तरक्याती कामों का कह दिया है। जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी ने कराची में ट्रांसपोर्ट का मुतालबा पूरा कर दिया। रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट का काम दिन रात चल रहा है। बस सर्विस सिंध हुकूमत का तोहफा है। रेड लाइन BRT जल्द ग्रीन लाइन से मुंसलिक हो जाएगी। मुल्क भर में बारिशें नई इनिंग्स खेलने को तैयार। मॉनसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। महकमा मौसमियात ने आज से 23 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। कराची में 20 से 22 जुलाई के दौरान बारिशों का इम्कान। दरिया सतलुज फिर से बिफरने लगा। हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बूरेवाला में दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गईं। चिश्तिया में भी मुताद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। लोगों के महफूज मकामात पर नकल मकानी का अमल जारी। विहाड़ी में पतन जोदेका का बंद टूट गया। कई बस्तियों और सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश फसलों में पानी दाखिल। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। जंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों में शहरियों की मुश्किलात कम ना हुई। ताहाल कई फिट पानी जमा। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। हुकूमत ने भी अवार्ड दिए।